चला जब मेरे पास एक सब्सक्राइबर आता है और कुछ ऐसा बोलता है, काल भाई मेरा एक सपना है। ये बंदा मेरे पास आता है और बोलता है इसका एक सपना है मैं इसका आईडी प्राइम लेवल 8 कर दूं। भाई मेरे आईडी को प्राइम 8 कर दो प्लीज। मैं इसका आईडी को प्राइम 8 तो नहीं कर सकता क्योंकि यार प्राइम 8 करने में बहुत सारे डायमंड्स लगते हैं, तो इसलिए गाइस मैं इसको एक मंथली मेंबरशिप दे देता हूँ। ये सब्सक्राइबर से मिलने के बाद मुझे पता चला बहुत सारे फ्री फायर के ऐसे प्लेयर्स हैं जिसका कोई ना कोई एक सपना होता है और वो लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना उसके पास डायमंड्स होते हैं ना डायमंड टॉप अप करने के लिए पैसे। बट भाई आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का क्योंकि आज हम अपने सब्सक्राइबर का विश पूरा करेंगे और साथ ही साथ प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करेंगे और उसका गिव अवे कर देंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो तो आपको बताएंगे ही। मुझे 2 चैलेंज और भी कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला चैलेंज ये है मेरा सब्सक्राइबर जो भी मेरे से मांगेगा उसके आईडी में वो मैं निकाल के दूंगा। दूसरे चैलेंज में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बट भाई तीसरे चैलेंज में मुझे प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करना होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर, और फिर उसी आईडी को गिव अवे करना होगा। बट वेट, आप लोग सोचोगे पिछले वीडियो का विनर कौन बना? तो ये रहा हमारा पिछले वीडियो का विनर जिसका की नाम था जसप्रीत सिंह। भाई ने कमेंट किया था भैया आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, लव लव। तो मैंने इस बंदे से कांटेक्ट किया और इसको आईडी दे दिया। जिसको नहीं मिला उदास मत हो क्योंकि इस वीडियो में भी गिव अवे होने वाला है। पार्टिसिपेट कैसे करना चलो ये बता देते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। दूसरा आपको लाइक करना है और तीसरा आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस हो गया। तो भाई अब चलते हैं फर्स्ट चैलेंज की तरफ और इसे कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे डायमंड चाहिए। बट भाई सच बताओ तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए गाइस मैं टूर्नामेंट खेलने लग जाता हूँ और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे बीत चुके थे। इसलिए गाइस मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एक फुल मैप कस्टम जिसका की एंट्री प्राइस था 60 रुपीज और बुया करने पे मुझे मिलता 2500। आईडी पास मिलते हैं, मैं कस्टम ज्वाइन कर लेता हूँ और देखते देखते ये गेम स्टार्ट भी हो जाता है। मेरे पास ओनली 24 आवर थे जिसमें से ऑलरेडी 2-3 घंटे बीत चुके थे। ये मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं रिस्क ना लेते हुए उतर जाता हूँ हैंगर के पास। और देखो तो मेरे साथ कौन है, मेरी महिला मित्र, क्योंकि भाई इसके साथ जब भी खेलता हूँ ना मैच बुया हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हैंगर में उतर के थोड़ा लूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, क्लॉक टावर पे रश करते हैं। बट भाई तभी सामने से एक बंदा आने लगता है, मैं उसको एक बॉडी शॉट मार के हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद एक बार फिर से मैं क्लॉक टावर की तरफ जाने लगता हूँ। बट तभी मैप में शो करता है एक और बंदा जो कि पीछे फाइट कर रहा था। तब मैं उसी बंदे पे रश कर देता हूँ। बट तभी देखता हूँ कि वो दोनों बंदा फाइट ले रहा था और तभी मैं अपने दोस्त को बोलता है काम करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है, हम बीच में फायदा उठा लेते हैं। बट सामने वाला बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा चालाक था, वो भागने का कोशिश करता है जीप लेके। उस पे मेरा एम भी नहीं चिपक रहा था क्योंकि उसके पास कैरेक्टर था। उसे मारते मारते मुझे पीछे से डैमेज पड़ जाता है, छुप के मारता है नुबड़े। और तभी देखता हूँ एक बंदा मेरे दोस्त पे रश कर रहा है, फिर गया उसको मार देता हूँ यूएमपी से हेडशॉट और कर देता हूँ खत्म। वैसे तो यहाँ पे मेरा 2 किल हो चुका था बट अभी भी 10 बंदे अलाइव थे। और जैसे मैं क्लॉक टावर पे जाता हूँ तभी मुझे सामने 2 बंदे दिख जाते हैं और यही नहीं वो दोनों बंदा मेरे पे रश करने का सोच रहा था। मुझे यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पे मैं मर ही जाऊंगा और तभी मैं यूएमपी से उछल के मारता हूँ और दे देता हूँ हेडशॉट और सामने एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। और फिर हम अपने दोस्त को बोलते हैं काम करो तुम साइड से जाओ और हम इधर से जाते हैं। अब सामने वाला बंदा पगला जाएगा, आगे मेरी दोस्त है और मैं पीछे से रश करने वाला हूँ और हम दोनों ने मिलकर इस बंदे को भी खत्म कर दिया। ये किल करके मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो इजिली गेम खत्म हो जाएगा। बट तभी फिर से रश हो जाता है क्लॉक टावर पे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था बंदा है किधर। मैं बाहर जाता हूँ, उधर डैमेज पड़ जाता है, फिर सामने की तरफ जा ही रहा था तभी देखता हूँ सामने से एक बंदा आ गया और फिर मैं उस पर रश कर देता हूँ और मेरी दोस्त ऊपर थी। बट अच्छी बात तो ये थी इसकी ये बंदा अकेला था तो मैं इस पे रश करता हूँ और यूएमपी से खत्म कर देता हूँ। और तभी मुझे याद आता है एक और बंदा नीचे है जिसने मुझे डैमेज दिया था। तब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तू ऊपर से कवर दे और मैं जाके उसको मार देता हूँ। हम दोनों का डुओ इतना अच्छा खेल रहे थे कि मेरा 6 किल हो गया यहाँ पे। ये करते करते यहाँ पे जोन भी श्रिंक हो चुका था और हम दोनों यहाँ पे फंस चुके थे क्योंकि जैसे मैं निकल रहा था सामने से बंदा डैमेज दे रहा था। अगर हम दोनों यहाँ से एक साथ जाते तो दोनों मर जाते। तो मैंने इसको बोलता है तुम जाओ और जैसे तुमको डैमेज देगा मैं उसको मार दूंगा। और यही होता है उसको मैं कवर में भेज देता हूँ, फिर मैं भी कवर में जाता हूँ। बट सामने वाला बंदा इतना ज्यादा ढीठ था वो मुझे भी यहाँ पे डैमेज दे रहा था और बैसाखी का तो हेल्थ आधा कर दिया था भाई। फिर हम दोनों यहाँ मेडकिट मार के फिर आगे जाते हैं और यहाँ पे लिटरली बैसाखी मरते मरते बची थी तो मैंने उसको हील पिस्तल से हील कर दिया। उसके बाद बोला चलो फटाफट चलते हैं जोन में। बट वेट, सामने वाला बंदा इतना ढीठ था वो छोड़ ही नहीं रहा था और तभी मैं उसको गाइस बहुत भयंकर डैमेज दे देता हूँ और मेरी दोस्त ना उसको मार देती है। फिर मैं उस बंदे को लूट करने जा ही रहा था तभी देखता हूँ उसका जो टीममेट है वो देखो कैसे दुम दबा के भाग रहा है। वो बंदा यहाँ से तो भाग चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूट करता हूँ, थोड़ा सा लूट करते ही जोन में निकल जाता हूँ और देखो तो यहाँ एलाइव ओनली 4 बंदे बचे हैं। इसका मतलब ये था गाइस कि सामने ओनली 2 बंदा बचा था और मुझे अब लगने लगा था कि मैं 100% ये मैच जीतूंगा और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो यहाँ पे लास्ट जोन बन चुका था बट बंदे
बंदे तो दिख ही नहीं रहे भाई। आखिर ये दो बंदे गए तो गए किधर? फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तू उधर ध्यान रख, मैं इधर ध्यान रखता हूँ। और तब हम दोनों यही पत्थर के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और जोन श्रिंक होते ही सामने से एक बंदा निकल जाता है और मैं उसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और तभी बैसाखी को दूसरा बंदा भी दिख जाता है और मैं उसके पास जाता हूँ और जैसे ही वो निकलता है हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे गाइस हो जाता है बुया बुया बुया। तो भाई जैसा कि आपने देखा पिछले में से मैंने कमाया 2500 और अब टाइम आ चुका था अपने सब्सक्राइबर को सेलेक्ट करने का और उसका विश पूरा करने का। इसलिए गाइस मैं यूट्यूब कमेंट पिकर में जाता हूँ, वहाँ अपने पिछले वीडियो का लिंक डाल देता हूँ और तभी मुझे मिल जाता है अपना फर्स्ट लकी सब्सक्राइबर जिसका मैं विश पूरा करूंगा। भाई का नाम है बोल बम राय और देखो तो इसने क्या कमेंट किया है। आपका वीडियो बहुत प्यारा है भाई और बहुत सारा लव। इसलिए गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग लाइक करके कमेंट कर दिया करो। फिर मैं इस लकी सब्सक्राइबर को मैसेज करता हूँ और इसको टीम कोड देके गेम में बुला लेता हूँ। कल भाई बिग फैन कल भाई, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कल भाई। ये बंदा मेरे ग्रुप में आते ही बोलने लगता है कि ये मेरा बहुत ज्यादा बड़ा फैन है। तुमको पता है एक बात, तुम गिव के लिए सेलेक्ट हुए हो। अरे भाई मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, कल मैं गिव के लिए सिलेक्ट हो गया भाई। थैंक यू भाई। इस बंदे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे गिव में सेलेक्ट हो चुका है। तब मैं इसको बोलता हाँ भाई तुम सेलेक्ट हो चुके हो। फिर मैं इसको बोलता हूँ कि तुम्हारा क्या विश है। अच्छा तो तुम एक बात बताओ तुम्हारा क्या विश है, हम तुम्हारे आईडी में क्या निकाल के दे। कोई सा भी एक ईवो गन निकाल के दे दो कल भाई। और तभी भाई ने अपना विश बताया मुझे और बोला इसके आईडी में एक ईवो गन निकाल के दूं मैं। फिर मैं भाई को बोलता हूँ ओके भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई अब इस भाई के आईडी में चलते हैं और निकालते हैं ईवो गन और एक कोई भी अच्छा चीज अपनी तरफ से गिफ्ट भी करेंगे। तो चलो भाई अभी चलते हैं इस भाई की आईडी में, लेट्स गो। तो यो गाइस अभी हम आ चुके हैं उस लकी सब्सक्राइबर के आईडी में जो कि पहला सेलेक्ट हुआ है। तो भाई ने बोला है कि इसको ना एक ईवो गन चाहिए तो इसके आईडी में एक ईवो गन हम निकालेंगे। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई का आईडी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 78 लेवल है, 26,000 लाइक है। और भाई का बात करें तो अगर प्राइम लेवल की बात करें तो 4 प्राइम लेवल है। और यहाँ पे लाइट पास भैया पास भी आप लोग देख सकते हो। ज्यादा परचेज नहीं किया गया, मतलब नॉर्मल परचेज किया है। आईडी तो अच्छा है गाइस बट वेट, ये वाला बंडल तो भाई तुम देख पा रहे हो, ये वाला बंडल तो नया आया भाई, इसने ये निकाल लिया कैसे? ओ भाई साहब आई थिंक ना गाइस ये वाला बंडल उसको फ्री स्पिन में मिला होगा। तो गाइस इसके आईडी में ऑलरेडी पेन वाला बंडल है तो मैंने सोचा था कि एक काम करेंगे अपने तरफ से एक गिफ्ट देंगे पेन वाला बंडल, बट इसके आईडी में तो ऑलरेडी निकला है। इसलिए गाइस हम यहाँ पे मार लेते हैं एक मंथली मेंबरशिप और साथ ही साथ मार लेते हैं एक वीकली मेंबरशिप और इसी के साथ भाई के आईडी में हो जाता है यहाँ पे अप्रॉक्स 1300 डायमंड्स। तो देखना तो ये है क्या इतने डायमंड से हमको एक ही वो गन निकलेंगे। तो लेट्स गो 5 का स्पिन मारते हैं। गरीना बाबा की जय हो, गरीना बाबा। देख रहे भाई गरीना ना ऐसा ही काटता है भाई। देखो भाई क्या क्या देता है, ये सब क्या करूंगा भाई, अचार डालूंगा क्या इसका भाई। वैसे तो देखो यहाँ पे 50 स्पिन पे हमको मिल सकता है 100% गारंटी है कि वो गन, बट मुझे अगर पहले मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा भाई। बट यहाँ पे गरीना देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था भैया। मैं कहा बताऊँ यहाँ पे स्पिन मारे जा रहे थे और हमको घंटा कुछ नहीं मिल रहा था और अभी तक हमने 32 स्पिन मार चुके थे। मुझे तो 100% विश्वास हो रहा है कि भाई लास्ट स्पिन पे ही मिलेगा मुझे। और देखते हैं क्या मिलेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब चीज है वे, सिस्टम मिल जाता है। फिर से 5 का स्पिन और देखते हैं नो मींस नो बड़ा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 47 स्पिन ऑलरेडी हो चुका है और 50 स्पिन पे हमको एक परमानेंट मिलेगा, ऐसा गरीना का कहना है। बट कभी कभी क्या होता है ना, जो आपके पास ऑलरेडी गन है वैसा हो जाता है। तो प्लीज आई होप गरीना ऐसा ना करे, ये वाला गन दे दे। तो देखते हैं एक स्पिन मारते हैं गाइस, नहीं मिला, चलो ओके एक स्पिन। तो भाई अब है ये लास्ट स्पिन गाइस, देखते हैं कौन सा गन निकलता है। आंख बंद करके जय हो गरीना बाबा की जय हो। ओ भाई P90 दे दिया, ये तो गजब का P90 है भाई। P90 का स्किन मिल गया भाई साहब, ये देख सकते हो भाई साहब गाइस। यो भाई यार देखो कितना तगड़ा है P90। और भाई यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हुए ये रहा P90 और इसको हम लोग फर्स्ट लेवल पे कर भी सकते हैं। देखो फर्स्ट लेवल हम कर दिए, सेकंड लेवल ये पहुंच गया गाइस। तो यहाँ पे P90 तो ऑलरेडी निकाल चुके थे भाई के आईडी में। इस सब्सक्राइबर का यहीं पे विश कंप्लीट हो जाता है। बट भाई अभी भी हमारे अकाउंट में 600 डायमंड है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, मिस्ट्री शॉप में चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या आया है। और भाई इसका मिस्ट्री शॉप देख के मैं लिटरली शॉक में पहुंच गया। देखो इसको कितना डिस्काउंट मिला है, 50% ऑफ डिस्काउंट मिला है। मतलब लक कितना ज्यादा बेकार है इसका, तुम खुद समझ सकते हो। तो मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं, इसके आईडी में ना एक इमोट निकाल के देते हैं, ये मिस्ट्री शॉप वाला। सबसे पहले अनलॉक किया मैंने इमोट को, ये वॉचर परचेज करके, और देन हमने परचेज किया ये वाला इमोट, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो क्या तगड़ा लग रहा है भाई। इस इमोट को निकालते हुए भी अभी भी हमारे अकाउंट में 283 डायमंड थे। तो मैंने सोचता हूँ क्यों ना एक काम करते, कुछ और मिस्ट्री शॉप से निकालते हैं। बट मिस्ट्री शॉप में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आ जाता हूँ ये वीपन रॉयल में। मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पिन मारते हैं और अगर ये टोकन भी मुझे मिल जाता है तो ये टोकन बाद में यूज हो जाएगा। बट भाई का आईडी में इतना ज्यादा तगड़ा लक था कि एक स्पिन में ही मिल जाता। ओ भाई मजा आ गया भाई यार। ये देखो ये वाला गन स्किन मिल गया, ये होता असली भाई लक। लक तो इसे कहते हैं ब्रो, लक तो इसे कहता है। फिर से स्पिन मारते गाइस, देखते हैं क्या मिलता है। इस बार नहीं मिला कुछ, बट भाई 10 का यहाँ पे देख रहे हो 10 वाला ये मिल गया। चलो भाई फिर से एक बार मारते हैं स्पिन। ओ भाई साहब गाइस, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैलेंज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और गाइस ये सब करते करते ना ऑलरेडी
ऑलरेडी 3-4 घंटे बीत चुके थे। तो यार हम निकल जाते हैं सेकंड चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो चलो अब सेकंड चैलेंज कंप्लीट करते हैं। सेकंड चैलेंज में पूरा करना है, इसलिए मैं एक बार फिर से YouTube कमेंट पिकर में गया और वहाँ से एक लकी सब्सक्राइबर को चूज किया। फर्स्ट वाला बंदा ने कोई कमेंट नहीं किया था, इसलिए उसको मैंने हटा दिया। जैसे मैंने सेकंड चूज किया, फिर मुझे मिल जाता है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने प्यारा सा कमेंट किया है और भाई का नाम है ओपी श्रेयस। और देखो तो इसने क्या कमेंट किया है। वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, दिल दिल दिल। फिर मैंने इसे कॉन्टेक्ट किया और टीम कोड देके अपने ग्रुप में बुलाया। बिग फैन। ये मेरे ग्रुप में आते ही बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। काल भाई मेरे ग्रुप पे है भाई। ये बंदा मेरे ग्रुप में आते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अरे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। और तुमको पता है तुम गिववे के लिए सेलेक्ट हुए हो। मैंने जैसे ही इसको बताया कि ये गिववे के लिए सेलेक्ट हुआ है, वही सोच के मैं पागल हो गया। मैं मेरी मम्मी को बोला मैं जीत गया। ये बंदा इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि ये अपने मम्मी तक को बता दिया। भाई का प्यार देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या विश है, मैं तुम्हारे आईडी में क्या निकाल के दूं। काल भैया मेरा विश है कि तुम मेरे को पेन वाला बंडल निकाल के दो प्लीज। अरे भाई जरूर, अभी निकालेंगे तुम्हारे आईडी में। और तभी मुझे पता चला कि भाई का क्या विश है। इसने मुझे बोला है कि इसको पेन वाला बंडल चाहिए जो कि नया ही आया है। तो अब टाइम आ चुका है दूसरा चैलेंज कंप्लीट करने का। इसके आईडी में चलते हैं, लेट्स गो गाइस। तो यो गाइस अभी हम आ चुके हैं वो दूसरा लकी सब्सक्राइबर के आईडी में और भाई का नाम देखो जिसका नाम है एसटी प्रीतम। और यहाँ पे प्राइम लेवल की बात करें तो 5 है। तुमने देखा ही होगा कि भाई कितना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और इसका अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जो है नए प्लेयर है, इलाइट पास ज्यादा कुछ नहीं है, नया प्लेयर है, ज्यादा पुराना प्लेयर नहीं है। इसका बुया पास और इलाइट पास के बेचे से आपको पता चल ही रहा होगा। तो लेट्स गो गाइस, अभी भाई का विश जो है उसको पूरा करते हैं और निकालते हैं पेन द गेम बंडल। तो गाइस अभी टाइम आ चुका था कि हमको अपने सब्सक्राइबर के आईडी में टॉप करने का। तो मैंने सोचा सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मंथली मारते हैं। क्या पता अगर ज्यादा डायमंड रहेगा गरीना को लालच लग गया तो। इसलिए गाइस सबसे पहले हम एक मंथली मारते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेके निकल जाते हैं स्पीड मारने। अब देखना तो ये है कि गाइस कितने डायमंड में ये बंडल निकलते हैं। चलो देखते गाइस। वैसे ये बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और भाई अरे 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 2-2 का दे रहा भाई, हटता भाई, ऐसा नहीं चलेगा गरीना भाई। मेरे को चाहिए, मेरे को ये वाला बंडल चाहिए ताकि ये सब्सक्राइबर को और भी चीजें मैं निकाल के दे पाऊँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं चलेगा गरीना, ना 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 मुन्ना ना। ये बच्चे को मेरे को बहुत कुछ देना निकाल के, ऐसे नहीं चलेगा। 90 का मारने का इस और घंटा कुछ नहीं दे रहा है, तुम देख ही पा रहे होगे। कहीं ना कहीं मुझे इस आईडी में एक भरोसा था कि इस आईडी में ना कम डायमंड में मुझे निकल जाएगा, क्योंकि यार आपको तो पता ही होगा कि नया आईडी में ज्यादा आपको सस्ते में चीजें निकलते हैं। और मुझे अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि गरीना क्या पता इस आईडी में जल्दी से जल्दी मुझे दे दे, बट भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिन पे स्पिन मार रहा था, बंडल तो छोड़ो, यहाँ मुझे 10 टोकन तक एक साथ नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था पूरा डायमंड गया भाई, और 1000 डायमंड में मुझे ओनली मिलता है 100 टोकन और हमारा डायमंड हो जाता है खल्लास। ओनली 54 डायमंड बचे थे, इसलिए मैंने एक स्पिन मारा और उसके साथ हमारा पूरा डायमंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तब जाके एक और मंथली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब भाई देखना तो ये है, क्या ये 1000 डायमंड में हमको ये बंडल निकलेगा। और एक बार फिर से भगवान का नाम लेके मैं स्पिन करने आ जाता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ एक और बार स्पिन मारना। मिल जा यार गरीना, क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों कर रहे हो, इतना अन्याय मत किया करो ना। मेरे को ये बंडल चाहिए यार, मेरे को सब्सक्राइबर को गिफ्ट करना ये वाला बंडल। ना करे जनाब, ना करे ऐसा ऐसे बोलते हैं ना गाइस पाकिस्तान के बंदे। चलो गाइस, और आप लोग कमेंट करके बताना कि पाकिस्तान से मेरे को कौन कौन देखता है। भाई यार तुम देख ही पा रहे हो भाई कितना ज्यादा डायमंड काट रहा है यहाँ पे। आप लोग मतलब ये 10 का टोकन ना ये भी नहीं दे। ओ गाइस क्या मिला, अरे यार लूट बॉक्स मिला भाई यार। चलो भाई कोई ना, लूट बॉक्स तो दिया, एटलीस्ट कुछ तो दिया ना भाई, इतने में ही हम खुश है भाई। चलो फिर से एक बार मारते स्पिन। मुझे यहाँ पे लगने लगा था कि मुझे और भी डायमंड टॉप अप करने होंगे, क्योंकि ओनली 400 डायमंड बचे थे और अभी भी ओनली 150 टोकन मिला था मुझे। बट भाई तभी होता है चमत्कार। आपको क्या लगता है ये 300 डायमंड में मुझे 50 टोकन मिलेंगे? लॉजिकली सोचा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और तभी मैं एक छोटा सा जादू मंत्र अपनाता हूँ, और ये जादू मंत्र बहुत ज्यादा पुराना है, आज से 6 साल पुराना ये तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नूब कैरेक्टर ले लेता हूँ, उसके बाद गोल्ड रॉयल में जाके एक स्पिन मार देता हूँ, उसके बाद फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे स्पिन मारने, और तभी हो जाता है चमत्कार। वो लूट बॉक्स मुझे फिर से मिल चुका है, बट उसका खुशी नहीं था। उस लूट बॉक्स के बदले मुझे 20 टोकन मिले भाई। और जब मैंने फिर से स्पिन मारा फिर से लूट बॉक्स मिला, और उसके बदले फिर से मुझे एक और बार मिल जाता है यहाँ पे 20 टोकन गाइस। और भाई साहब यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो भाई के आईडी में निकल चुका ये ऑलमाइटी पुश बंडल, पेन टेंडो बंडल जिसका नाम है। चलो भाई ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ये भी बंडल बन जाएगा आई थिंक, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। तो यहाँ पे भाई के आईडी में ऑलमाइटी पुश बंडल तो निकल चुका है जिसका नाम है पेन टेंडो बंडल। तो ना मुझे भाई का रिएक्शन जानना था, इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको फिर से ग्रुप में बुलाता हूँ, और फिर देखो तुम उसका रिएक्शन। जब मैं उसको ग्रुप में बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसको गिफ्ट कैसा लगा, तब देखो उस बंदे का रिएक्शन। भाई बंडल मिल गया।
अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई साहब, ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। और इसी के साथ गाइस हमारा दूसरा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। बट भाई ये करते करते ऑलरेडी 10 घंटे बीत चुके थे और तभी मुझे याद आता है अपना तीसरा चैलेंज, जो कि इस वीडियो का वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हमको प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। और भाई मैं फर्स्ट कस्टम से जितने भी जीते थे वो ऑलरेडी 2 चैलेंज कंप्लीट करने में लग चुका था और मेरे पास ओनली बचा था 200 कॉइन ऐप में, और 2 चैलेंज कंप्लीट करते करते ऑलरेडी 10 घंटे बीत चुके थे। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। इसलिए गाइस मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एक लॉन वुल्फ का 1 वर्सेस 1 कस्टम, जिसका की एंट्री प्राइस होता है 40 रुपीज और विनिंग प्राइस रहता है 75 रुपीज। और ज्वाइन करते ही मुझे आईडी पास मिल जाता है और कस्टम में ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करते ही गेम स्टार्ट भी हो जाता है और फर्स्ट राउंड में ही सामने वाला बंदा ले लेता है डेजर्ट ईगल और उसी डेजर्ट ईगल से उसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और बातों ही बातों में दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और फिर दूसरे राउंड में भी मैं उसको हेडशॉट का फटका दे देता हूँ और दिखाता हूँ चेयर वाला इमोट। मुझे लग रहा था मैं इजिली ये गेम जीत जाऊँ, इसलिए मैं ले लेता हूँ सुअर वाला शॉटगन। और भाई इतिहास गवाह है, जब जब मैं सुअर वाला शॉटगन लेता हूँ तब ऐसा होता है भाई। बट भाई इस राउंड में मैंने सोच लिया था यही शॉटगन से सामने वाले बंदे को मारूंगा, होता भी कुछ ऐसा है, बॉडी शॉट मार के उसको खत्म कर देता हूँ और हमारा हो जाता है 3-1। और सामने वाला बंदा ले लेता है M187, तभी मैं एक हेडशॉट मारता हूँ, नहीं मरता, दूसरा मार के खत्म कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ बहुत कम टाइम बचे थे, इसलिए मैं सोचता हूँ अब सीरियस खेलना होगा, इसलिए गाइस यहाँ पे पूरा मूवमेंट दिखा के मैं खेलने लगता हूँ और तभी मैं एक हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ और इसी के साथ हो जाता है बुया बुया बुया। तो पिछले मैच से मुझे मिला 40 रुपए, बट भाई इतने में तो मोमोज नहीं होता रे बाबा। मुझे यहाँ पे लगने लगा था ये मेरा लास्ट चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास ओनली 10 घंटे बचे थे। बट मैं हार नहीं मानता हूँ और मैं बहुत सारे टूर्नामेंट खेलता हूँ, क्योंकि एक प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। और खेलते खेलते गाइस मेरे 9 घंटे चले जाते हैं। अब मेरे पास बचते हैं ओनली 1 घंटे और मैंने 9 घंटे खेल के कितने कमाए वो तो आपको दिखाएंगे ही। बट मैं एक लास्ट कस्टम ज्वाइन करता हूँ CS का 1 वर्सेस 1, जिसका की एंट्री प्राइस था 35 रुपीज और विनिंग प्राइस था 60 रुपीज। ज्वाइन करते हैं मुझे आईडी पास मिल जाता है और मैं कस्टम में भी चला जाता हूँ। मैच तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, बट मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, क्या ये मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ओनली 1 घंटे बचे थे। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस खेलता हूँ और 1 टैप मार के पहला राउंड जीत लेता हूँ। फिर दूसरा राउंड में ले लेता हूँ वहाँ पे M187, बट सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्वाइव करके खेलने लगा था और मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क होकर खेल रहा था और बच के खेल के मैं दूसरा राउंड भी जीत लेता हूँ, थर्ड राउंड भी जीत लेता हूँ अच्छी तरह खेल के। बट भाई ये लास्ट राउंड आते आते सामने वाला बंदा इतना ज्यादा अच्छे से खेलने लगा था कि वो सामने आ ही नहीं रहा था और जब आ रहा था पूरा मूवमेंट करके इधर उधर भाग रहा था। और भाई सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम जा रहा था। बट भाई मैं पेशेंस से खेल के सामने वाले बंदे को मारता हूँ और बुया बुया कर लेता हूँ। तो गाइस अब टाइम आ चुका है रिवील करने का। 9 घंटे खेल के मैंने कितने कमाए और नंबर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे 16,000 समथिंग। और सच बताऊं भाई खेलते खेलते मेरा हालत खराब हो चुका था। और गाइस अब टाइम आ चुका था लास्ट चैलेंज कंप्लीट करने का। हमको प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करना है। बट भाई जैसे कि आपको पता है प्राइम 1 का आईडी को प्राइम 8 करने के लिए लाखों डायमंड चाहिए, इतने रुपए से क्या ही होगा। इसलिए गाइस मैं डिसाइड करता हूँ पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक नया आईडी लेने का। बट भाई ओनली मेरे पास 50 मिनट टाइम बचे थे, तो भाई मैं जिससे आईडी लेता हूँ उसको मैं बोलता हूँ फटाफट एक मेरे को नया आईडी दो अच्छा वाला। वो मुझे बोलता है 40 से 50 मिनट के अंदर अच्छा आईडी कैसे ढूंढूं। मैंने बोला भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए। और भाई बोलते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। 10-20 मिनट के बाद ही मुझे एक अच्छा आईडी मिल जाता है और भाई वो आईडी ना बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। पर भाई उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टूर्नामेंट को आप भी कैसे खेल सकते हो। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है, उसके बाद ऐसा यूजर नेम डालना है जो आपको याद रहे। फिर अपना ईमेल आईडी नंबर डाल के मेरा रेफरल कोड डाल देना। आप लोग जल्दी से जाके रजिस्टर कर लेना, क्योंकि फर्स्ट 200 बंदे को मिलेगा 100 कॉइन तक फ्री। लिंक कमेंट में दे दिया है। तो चलो गाइस अब उस आईडी में चलते हैं जिसका गिव अवे होने वाला है और देखते हैं उस आईडी में क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो गाइस। तो यो गाइस अभी हम आ चुके हैं उस आईडी में जिसका अभी गिव अवे होने वाला है। तो देखो भाई प्राइम 8 का आईडी तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि यार प्राइम 8 का आईडी ना बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। बट भाई इस आईडी में ऐसे ऐसे चीजें है ना जिसे देख के आप लोग बोलोगे वाओ। सबसे पहले इसका प्राइम लेवल देखो 6 है। जब मैंने इसको लिया था तभी इसका प्राइम लेवल 7 था, बट कुछ ही टाइम बाद इसका प्राइम लेवल 6 हो जाता है, क्योंकि गरीना का एक रूल है, अगर आप डायमंड परचेज नहीं करते हो तो आपका प्राइम लेवल घट जाता है। इसमें 7 डायमंड और हम परचेज कर लेंगे तो इसका प्राइम लेवल 7 हो जाएगा। ये तो बात की बात है, बट इसका प्रोफाइल चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो लेवल 53 है और लाइक है 1400। बट भाई इसका आईडी थोड़ा और खोलते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है। देखो तो यहाँ पे कितने सारे ईवो मैक्स भरे पड़े हैं। इसे देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा इसकी ये तगड़ा आईडी होने वाला है। अगर हम लोग बुया पास देखे तो ये नया आईडी है और कुछ ही सीजन का इसमें बुया पास है और कुछ ज्यादा प्रोफाइल में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए गाइस हम लोग बेक आ जाते हैं। भाई जब मैंने ये आईडी लिया था मैं खुद शौक हो गया था भाई, वो कैसे वो तो आपको दिखाएंगे। बट उससे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इसमें मंथली मेंबरशिप एक्टिव है। तो यहाँ पे कोई एक्टिव मेंबरशिप देखने को तो नहीं मिलता है। तो चलो अब चेक करते हैं इसमें कितने सारे ईवो मैक्स गन है और तब मैं आ जाता हूँ गाइस इसके ईवो गन सेक्शन में। और पेरेफेल लेवल 4 का है और थॉर वुडपीकर भी यहाँ पे लेवल 4 का है।